हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में गेटों के संयोजन में आज हम 3 गेट देखेंगे, वो भी नार गेट से बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों हम यदि आपको समझा दें कि सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं। सार्वत्रिक गेट तो दो गेटों को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। वो हमारा दो गेट है, एक तो हमारा नैंड गेट है बच्चों और दूसरा हमारा आर गेट है। ये दो नार गेट है। क्या? नॉर गेट। ये जो दो गेट हैं वो सार्वत्रिक गेट है। अब इन दो गेटों का निर्माण कैसे होता है, तो जो हमारा नैंड होता है ये दो भागों से मिलकर बना है। एक हमारा एंड, तो एंड गेट, और एक एन फॉर नॉट गेट। यानी जब दो गेटों को जोड़ा जाता है तो हमारा बन जाता है क्या? नैंड गेट। ठीक, सार्वत्रिक गेट जिसे बोलते हैं। अब नार की बात करें तो नार में एक आपको आर दिख रहा है, तो आर गेट प्लस में ये एन फॉर नॉट, तो ये दो गेट जब जुड़ जाते हैं बच्चों तो हमारा बन जाता है नॉर गेट। यानी इन दो गेटों को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं, जो कि एंड नॉट और आर नॉट से मिलकर बना होता है। इनको सार्वत्रिक गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन गेटों को संयोजित करके हम मूलभूत गेट जैसे आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट बना सकते हैं। मतलब जैसे नॉर गेट से हम आज पढ़ेंगे, नॉर से हम एक तो बना सकते हैं आर गेट, एक तो हम बना सकते हैं एंड गेट, और एक तो हम बना सकते हैं नॉट गेट। इन तीनों गेटों का हम निर्माण नार के माध्यम से कर सकते हैं बच्चों। किसके माध्यम से? नार गेट ये हमारा है, और इस नार गेट से आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट का निर्माण कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये नार है, और नार में क्या क्या है पहले मैं आपको बता दिया। आर है और नॉट है। आर का मतलब दो निवेशी एक निर्गत। ये हमारे पास दो निवेशी हैं और इसको हम इस प्रकार से जोड़कर एक निर्गत कर दें तो ये ए और ए बी, फाइनली जो y बराबर a प्लस बी, तो ये बच्चों हमारा बन जाता है क्या? आर गेट। क्या बन जाता है? आर गेट। मतलब आर गेट में नॉट गेट जोड़ दें। नॉट गेट का मतलब होता है एक निवेशी और एक निर्गत। ये हमारा नॉट है। ठीक है, ये नॉट है और ये हमारा नार है। जब जुड़ता है तो नार बना लेता है। आर और नॉट, आर और नॉट, आर और नॉट, नॉर। समझ रहे हो? एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत भी ना हो सके। चीजें क्लियर है? चलो मुद्दे की बात करते हैं, आगे पहुंचते हैं। हम नार से नॉट कैसे बनाएंगे? पहले तो हमको नार बनाना पड़ेगा। नार बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दो निवेशी बच्चों, ये हमारे पास दो निवेशी है, दो निवेशी सिग्नल है कुछ इस प्रकार से, और इसको हम यहाँ पे ऐसा जोड़ देते हैं। दो निवेशी और एक निर्गत, एक निर्गत कर दें, एक निर्गत, तो ये हमारा बना आर। और जब इसमें यदि आप गोला जोड़ दो तो ये हमारा ये नाट जुड़ गया तो बन गया नार। दो निवेशी एक निर्गत तो आर, और इसमें ये आपको गोला दिख रहा है ना, नाट का पहचान है, तो ये हमारा बन गया नॉट। ये हमारा नॉट और ये आर, नॉट आर, नॉट आर, तो ये बना हमारा नॉर, क्योंकि आर के साथ नॉट जोड़ दिया हमने। लेकिन फिलहाल यार इसको बनाना है नॉट में, इस नार को बनाना है नॉट में। तो नॉट में होता क्या है? एक निवेशी एक निर्गत। यहां पर एक निर्गत है लेकिन निवेशी दो है, तो इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो निवेशी एक हो जाएगा। जैसे ए है और ये बी है, तो ये जो हमारा निर्गत एक है और निवेशी भी एक हो गया, प्रवेश करने वाला भी एक सिग्नल, क्योंकि दोनों जुड़ गए ना, तो अब एक ही ना कहलाया। मतलब हमने देखा कि ये जो नार गेट है इसके दोनों निवेशी को जोड़ दिया जाए तो हमारा नॉट गेट बन जाता है। ये हमारा नॉट गेट बन गया। हमने कहा भैया आपको कि ये दो निवेशी हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक निवेशी कहला गया और एक निर्गत। नॉट गेट का यही तो पहचान है कि गेट में एक निवेशी हो, एक प्रवेश करने वाला हो, और एक निर्गत मतलब एक निकलने वाला हो। ठीक है, और नॉट गेट का पहचान ही क्या है भाई? ये सबको पता है, नॉट गेट का मतलब होता है उल्टा कर देना। ठीक, इसका बूलियन पद कैसे निकालेंगे? बूलियन पद आप बताओ। बूलियन पद कई सारे यहां पे खंड हैं। खंड कैसे कि भाई जैसे हमने कहा कि ये हमारा पहले क्या था? ये हमारा क्या था? तो ये हमारा पहले था आर। क्या? आर। ठीक है, तो यहां पे आर का काम क्या है? ए प्लस बी,
और फिर नाट का काम क्या है, नाट का काम है, नाट क्या करेगा, a प्लस बी का बार कर देगा। सही है कि नहीं है? नाट क्या करता है, उल्टा ही ना करता है, और क्या करेगा भाई, आर का बुलियन पद आपने पढ़ा होगा a प्लस बी, लेकिन उसमें नाट जुड़ गया तो ये इसको रिवर्स मार देगा, उल्टा कर देगा, a प्लस बी का बार। समझ रहे हो कुछ? इसका मैं आपको उस प्रकार से समझाऊंगा बच्चों, जैसे मान लीजिए इसका परिपथ बना करके, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे मैं a ले लेता हूँ, यहाँ पर b ले लेता हूँ, a और b दोनों में सेम है, यदि दोनों में जीरो है तो दोनों में जीरो रहेगा, दोनों जुड़े एक और तो एक ही रहेगा। और यहां पे बच्चों ये हमारा r था, r, इसलिए बाई डैश बराबर a प्लस बी। r का काम क्या है जरा बताओ तो, जरा बताओ तो भाई, r का काम क्या है, दोनों जुड़ गए, r का काम क्या है, ठीक है, दोनों यदि मान लीजिए खुले हैं तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, और यदि दोनों जुड़े हैं तो बल्ब तो जलना ही है। और फिर बच्चों जो फाइनल यहाँ पे बाई बराबर मिल रहा है a प्लस बी का बार, तो ये नाट जुड़ा है, नाट उल्टा कर देगा, जीरो का एक और एक का जीरो, बस ये हमारा एक चार्ट बन गया। देखो बिना स्केल का भी हम इतना बना सकते हैं कि आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। कितना अच्छे तरीके से हमने कहा, ए और बी दोनों खुले हैं तो दोनों रहेंगे, क्योंकि दोनों जुड़ चुके हैं ना यार, जीरो है तो दोनों का जीरो, एक है तो दोनों का एक, और फिर यहां पे बाई डैश निकलेगा a प्लस बी, यानी इसको दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। फिर फाइनली हमें बाई बराबर मिलेगा a प्लस बी का बार। नाट का काम क्या है, उल्टा कर देना भाई, परेशान मत होना कि ये जो नाट है जो r से मिला उसको उल्टा कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं जीरो का एक, एक का जीरो। इतना में भी आप समझ नहीं पा रहे तो फिर तो इससे ज्यादा मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो भाई, चीजें क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं बच्चों, नार से एंड बनाना है। नार से एंड बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। नार से एंड वो कैसे, पहले तो नार ही आपको समझना बहुत जरूरी है यार। देखो मैंने आपको समझाया कि बच्चों ये हमारा निवेशी है, ये निवेशी, और इसमें यदि इस प्रकार से तो ये हमारा आर है, ये गोला लग गया मतलब ये नार है, ठीक है, और इसको यदि जोड़ दिए तो ये नाट बन गया। यदि ए है तो इसका काम है ए का बार उल्टा करना। ठीक, मैंने क्या समझाया, दो निवेशी, इसमें एक निर्गत तो ये आर है, आर में गोला जुड़ गया नार बना, इन दोनों निवेशी को जोड़ो तो नाट बना। यदि यहां पे ये बी है तो इसका काम है उल्टा कर देना। समझ रहे हो ना? अरे भाई मैंने ये कहा कि दो निवेशी और एक निर्गत तो ये आर है, आर में जुड़ गया ये तो नार, क्योंकि नार से ही बनाएंगे तो नार नार लेकर चलेंगे, नार से नाट बना, नार से नाट बना, और ये नार तो ही है। इन दोनों को कुछ नहीं, इनको जोड़ देते हैं तो बच्चों ये हमारा लास्ट में आर एंड बना देगा। एंड कैसे, थोड़ा देखना, कोशिश करना समझने के लिए। भाई साहब सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी कठिनाई नहीं है। अभी फिलहाल ए से मिला ए बार, क्योंकि ये नाट है, नाट ए का उल्टा ही मिलेगा, ये पूरा नाट बन चुका है। भले नार से नाट बना, लेकिन अब तो नाट का ही काम कर रहा है ना, तो पंचायत क्या बात है भाई, ये नाट का काम कर रहा है मतलब उल्टा कर रहा है, बी का बी बार कर देगा। सही है ना? और यहां पर जो आर है ये आर है, आर का मतलब क्या होता है बताओ? आर का मतलब ये होता है कि बाई डैश हमने निकाला तो जो भी दो सिग्नल आ रहे हैं वो ए बार प्लस बी बार, आर का यही होता है प्लस फॉर्म में। और फिर ये जो हमारा यहां पे ये जो टुंडी भैया छोटा सा बूंदी दिख रहा है, इसका काम है उल्टा करना, इसका काम है उल्टा करना, मतलब ए बार प्लस बी बार का बार, जो भैया देगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी है हमारा एंड गेट। देखो जरा, आर गेट से बना दो नाट गेट के निर्गत सिग्नल को नार गेट के निवेशी सिग्नल के रूप में जोड़ दिया जाए। देखो ये आर से बना, ये देखो बड़े भाई नार है, नार, नार से बना नाट, ये देखो
नार से नाट, नार से नाट, इन दोनों निर्गत सिग्नलों को, ये निर्गत है ना निकलने वाले, वो ये नार के निवेशी के रूप में भी, ये निवेशी है, निवेशी के रूप में प्रयोग किया गया, तो परिणामी जो सिग्नल है वो एंड गेट के सिग्नल के बराबर होता है, एंड गेट के निर्गत सिग्नल के बराबर होता है। समझने की कोशिश करेंगे एकदम समझ में आएगा, और नहीं समझेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है यार, हम लोग भी पढ़े थे बहुत प्रॉपर रूप से, और कहीं ना कहीं यदि अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तभी आज आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं। भाई ये नार से नाट, नार से नाट, देखो जरा, ये नार से नाट, ये भी नार से नाट, ठीक है, नार से नाट, नार से नाट, और इन नाट गेटों, ये भी निवेशी सिग्नल, ये भी निवेशी सिग्नल, तो निवेशी सिग्नलों को, नार से बने नाट गेट के निवेशी सिग्नलों को नार गेट के, भाई ये निर्गत है यार, सॉरी यार, नार से बने नाट गेट के निर्गत सिग्नलों को नार गेट के निवेशी सिग्नल यानी प्रवेश करने वाले सिग्नल के रूप में प्रयुक्त किया जाए, तो जो परिणामी सिग्नल है बच्चों वो हमारा एंड गेट का सिग्नल प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? एंड गेट का। ये हमने भैया नार से बनाया नाट, नार से बनाया नाट, इनके निर्गत सिग्नल को इस नार के निवेशी के रूप में प्रयोग कर दिए हमने। मतलब ए है, बी है, ए का मतलब ए बार, बी का मतलब बी बार, फिर यहाँ पे बाई डैश मतलब ए प्लस बी मिला, ये आर का मतलब क्या है? प्लस, और फिर फाइनली जो बाई है वो ए बार बी बार का बार बराबर ए डॉट बी। इतना लंबा चौड़ा ये बना रहा है। देखो इसके भी बनाने की तरीके हैं भैया, रट्टा नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं होगा भाई, बहुत ही सिंपल है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। थोड़ा सा मैं कह दूं कि यदि दोनों खुले हैं तो इसका मतलब उल्टा करना। अभी तो उल्टा करने वाला तरीका है, 0 का 1, 0 का 1। यदि इसको खुला रखो, इसको जोड़ो तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अभी मैं सिर्फ उल्टा सीधा कर रहा हूँ। अब इसका मतलब यदि आप 1 रखो 0 तो इसका उल्टा 0, इसका उल्टा 1, दोनों में 1 तो इसमें दोनों में 0। अभी फिलहाल इतना समझा रहा हूं, ठीक है। ये मुझे यहां के वैल्यू प्राप्त हो गए। अब ये होता है बच्चों, जैसे मैं कहा कि एक परिपथ बनाओ कुछ इस प्रकार से, दो यहाँ पे सिग्नल लगाओ, आर की बात कर रहा हूँ, आर मैं समझा रहा हूँ, इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इसमें एक विद्युत बल्ब लगा है और इसको एक प्लस माइनस से जोड़ा गया है। तो ये बल्ब कब जलेगा? ये बल्ब कब जलेगा? दोनों जब जुड़े होंगे, ज्वाइंट होंगे तो बल्ब जलेगा कि नहीं? यहाँ से करंट, यहाँ से करंट, यानी 1 और 1 है, मतलब दोनों जुड़े हैं तो बल्ब जलेगा। सही है ना? देखो जरा, चाहे इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। भाई यदि मैं कहता हूँ ए को जोड़ दो, इसको जोड़ो, इसको खुला रखो, तो इधर से करंट नहीं जाएगा लेकिन इधर से चला जाएगा तो बल्ब जलेगा। फिर से आप समझो, इसको खुला रखो और इसको जोड़ दो तो इधर से करंट नहीं जाएगा लेकिन इधर से जाएगा तो बल्ब जलेगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों खुले हों तो बल्ब नहीं जलेगा। और बाकी तो भाई ये उल्टा है। उल्टा का मतलब सीधा अपोजिट कर दो, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, क्योंकि यहां पे नाट है ना, और नाट का काम ही है उल्टा करना। भाई फिर से समझ लेना यार, ये मुझे ए बार दिख रहा है, ये बी बार दिख रहा है। देखो जरा यहाँ पे मिला ना, इसका तो उल्टा करा मैंने। बार का मतलब नाट है भाई, नाट का मतलब उल्टा कर देना, सिंपल, और कुछ भी नहीं भाई। तो मैंने कहा कि दोनों को जब जोड़ दोगे तो धारा बहेगी, बल्ब जलेगा। हाँ यार, 1 1। अब मैं कहता हूं 1 को जोड़ो, बी को ना जोड़ो ना, फिर भी इधर से नहीं जाएगा तो इधर से जाकर धारा चला जाएगा, जाएगा तो भाई, तो बल्ब जलेगा। तो 1 हमने कहा इसको खुला छोड़ दो, इसमें से जोड़ दो तो इसमें धारा जाएगा, बिल्कुल हाँ, तो 1। दोनों को खुला छोड़ दो, जब दोनों को खुला छोड़ दो तो बल्ब जलना बंद। सही है कि नहीं? ठीक। लेकिन ये जो काम आ रहा है ये तो भाई उसका अपोजिट कर रहा है, सीधा उसका अपोजिट है ना, इसलिए कुछ ऐसा हो रहा है बच्चों। तो ये हमारा सप्तमान सारणी निकल कर आ गया। अब फाइनली लास्ट जो हमारा गेट है वो नार से आर गेट है। नार से आर क्या बना रहे हैं? नार से आर, बिल्कुल चिंता ना करें, सब समझ में आ जाएगा। नार से आर बनाएंगे भाई। नार हम सबको पता है, ये हमारा निवेशी हो गया, ये हमारा आर है। अब ये आर है, इसमें ये जो बूंदी जोड़ दो तो ये नाट बन गया, नाट जुड़ गया, मतलब ये बन गया नार।
ठीक है। और हम फिर से बनाते हैं, ये दो निवेशी हैं और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये भी नार है। अभी दोनों नार हैं, दोनों नार है, सही है कि नहीं है? क्योंकि आर और नाट, आर और नाट, तो नार नार दोनों नार है। अब यदि बच्चों जैसे मैं कह दूं इसको भाई जोड़ना है तो दो के साथ तो नहीं जुड़ सकता है, ये तभी जुड़ेगा जब इसमें से एक निकलेगा। तो जब इसको जोड़ दिया जाता है तो ये बन गया अब नाट, लेकिन किससे मिलकर बना? नार से बना नाट, और फिर इसको जोड़ दिया जाए तो यहां पर हमारा ए था, बी था, जो यहां पे वैल्यू मिलता तो इन दोनों को जोड़ देते, लेकिन ये साला नाट इसका उल्टा कर रहा है, ए प्लस बी का बार। यही काम तो कर रहा है ना, उल्टा कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। और फिर ये नाट है, फिर ये उल्टा कर देगा भाई, ये पूरा प्रोसेस ही नाट है। अभी मैं कर रहा था ए प्लस बी, तो ये आर का काम है, आर का काम है ए प्लस बी, लेकिन इस नाट ने बदला ए प्लस बी का उल्टा, और फिर ये पूरा नाट ही बना है तो फिर ये उल्टा कर देगा, ये फिर उल्टा कर देगा, मतलब ए प्लस बी का बार, यानी कुल मिलाकर ए प्लस बी निकल कर आया। तो ए प्लस बी हमारा आर गेट होता है। कहते होगे कि सर इतना कठिन समझ में नहीं आ रहा, कहां से बुद्धि में घुस ही नहीं रहा है। अरे क्यों नहीं घुस रहा है भाई? ये नार से बना आपका नाट, ये नार से बना नाट, सही है कि नहीं? ये नार से बना नाट, इसमें जो निवेशी सिग्नल हमने प्रयोग किया है वो नार गेट के निर्गत सिग्नल को, हमने नार गेट का जो निर्गत सिग्नल है उसको ही नार गेट के बने नाट गेट के निवेशी सिग्नल के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब ये हमारा नार गेट है, नार गेट के निवेशी सिग्नल को, ये हमारा निवेशी सिग्नल है, नार गेट के निवेशी सिग्नल को दूसरे नार गेट से बने नाट गेट से संयोजित कर दिया जाए, समझ रहे ना? तो परिणामी जो सिग्नल प्राप्त होता है वो हमारा आर गेट का सिग्नल के बराबर होता है। ये चीज आपको समझाया गया, फिर से समझ लेना भाई, धोखा मत देना यार। धोखा क्या कि भाई यहां पे आर है तो ए प्लस बी है, ठीक है, इस यहां तक ये नाट है यहां पे, तो नाट का काम है ए प्लस बी का बार, फिर ये पूरा नाट है तो फाइनली जो ए प्लस बी का बार का बार, बार का बार। समझ रहे हो ना? ये चीज समझ गए भाई, क्या चीज हम समझा रहे हैं? अब यहां पे कहोगे सर सप्तमान सारणी कैसे निकलेगा? चलो यार, यहां ए था, यहां बी था, इसने बनाया ए प्लस बी, ठीक है, फिर ए प्लस बी का बार तो ए प्लस बी का बार, फिर ए प्लस बी का बार का बार, ए प्लस बी के बार का बार, ठीक है, ये चीज बोला गया। इसको हम एक चार्ट बना देते हैं और सिंपल तरीके से आपको समझा देंगे। बार का मतलब होता है उल्टा यार, और कुछ भी नहीं, ठीक। मैंने कहा एक बार 0 0 रखेंगे, फिर 1 करके 0 कर देंगे, 0 करके 1 कर देंगे, फिर 1 1 रख देंगे, ऐसा ही तो है ना? आपको एक परिपथ बनाया था और उसमें समझाया था कि जब दोनों ही खुले हैं यार तो धारा नहीं बहेगी, ए प्लस बी में धारा बहना ही नहीं है, बहना ही नहीं है। लेकिन आर का मतलब यह है कि दो में से कोई एक जुड़ा है तो धारा बहेगा, धारा बहेगा। आप ध्यान रखना, आर में ये होता है कि दो में से कोई एक भी जुड़ा है तो धारा बहेगा। ये आपको परिपथ बनाया था भाई, ये देखो कि दोनों खुले हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन दो में से कोई एक भी जुड़े हैं, ए को जोड़ दो, बी को खुला रहने दो, बी को जोड़ दो, ए को खुला रहने दो, दोनों को जोड़ दो तो धारा बहेगा। अब कुछ नहीं, इसका उल्टा 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, फिर से ये बार का बार उल्टा, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1। ये है भाई सप्तमान सारणी। दुनिया की ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं है भाई, जितना हम आपको समझा रहे उतना यदि समझ गए तो बहुत है। तो स्क्रीनशॉट भी लेना होता है ना तो ले लो ना, समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। बस बच्चों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे, आपके लिए निरंतर मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।